शिक्षा का जहरूद्दीन है। मदरसा फैजुल उलूम पिपरा यहाँ पर है। मदरसा नंबर है 609/311। उसमें शिक्षक पद पर है। हमको मार करके, हमारी पत्नी को मार करके 4 महीने से फरार है। उसके ऊपर 307 का मुद्दा लगा हुआ है। पुलिस उसको रोजाना खोज रही है। ग्रामीण से चल के पूछ लिया जाए कि वो पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। तो यहाँ सारे लोग ग्रामीण लोग मौजूद हैं, पूछ लिया। आपके हिसाब से 4 महीने से नहीं आते? वो नहीं आ रहा है, उसको पैसा वेतन मिल रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि पैसा उसको वेतन मिल रहा है? ये बीओ साहब बोल रहे थे 4 महीने से पढ़ाने नहीं आते हैं। हाँ, घर में आज भी नहीं करता है, स्कूल में एकदम नहीं आता है भाई। हम नहीं देखते हैं आता है कि नहीं आता है। चोर है तो चोर का कोई जिम्मेवार है? ये मदरसा के आगे जो है एक नोटिस चिपकाया गया है जिसपे लिखा गया है राज्य के सरकारी विद्यालयों में अनाधिकृत प्रवेश वर्जित करने के संबंध में। बिहार की एक ऐसा मदरसा जहां पे शिक्षक 4 महीने से पढ़ाने नहीं आते हैं, लेकिन उनका पेमेंट समय समय पे जरूर आ जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गांव के लोग कह रहे हैं। अभी हम लोग छौड़ा दानो प्रखंड के पिपरा गांव में हैं, जहाँ पे मदरसा है। लोगों के द्वारा बताया गया कि यहाँ पे शिक्षक 4 महीने से पढ़ाने नहीं आते, फिर भी उनका पेमेंट आता है। बाकी ये जांच का विषय है कि आखिर सही क्या है। लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, इम्तियाज अहमद। क्या दिक्कत है मदरसा से? हमारा दिक्कत यही है कि वो मेरा भाई जो शिक्षा का जहरूद्दीन है, मदरसा फैजुल उलूम पिपरा यहाँ पर है। मदरसा नंबर है 609/311। उसमें शिक्षक पद पर है। हमको मार करके, हमारी पत्नी को मार करके 4 महीने से फरार है। उसके ऊपर 307 का मुद्दा लगा हुआ है। पुलिस उसको रोजाना खोज रही है। ये केस आप किए हैं? हम केस किए हैं जी। मतलब उनपे केस हो गया है और 4 महीने से फरार है? जी हाँ, यहाँ FIR मेरे सामने है। अच्छा, FIR का सामने है। 307 का मुद्दा लगा हुआ है। पुलिस आयो ये जो उसको खोज रही है कि जहाँ भी मिले उसको हम गिरफ्तार कर लेंगे। तो कल जो है 4 महीने के बाद हम बीओ में जो है आवेदन दिए थे, बीओ साहब के पास, बीओ साहब के पास छौड़ा दानो प्रखंड में। तो वो क्या किए, वो उनको फोन करके बुला करके सिर्फ झूठ मूठ का फोटो खींच लिए हैं। तो हम बीओ साहब से मिले तो बोले हमें ऐसा नहीं मानेंगे। ग्रामीण से चल के पूछ लिया जाए कि वो पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। तो यहाँ सारे लोग ग्रामीण लोग मौजूद हैं, पूछ लिया। आपके हिसाब से 4 महीने से नहीं आते? वो नहीं आ रहा है, उसको पैसा वेतन मिल रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि पैसा उसको वेतन मिल रहा है? ये बीओ साहब बोल रहे थे कि हमको हेड, बीओ साहब ने बोला कि पैसा जा रहा है। हाँ, बीओ साहब हेड मदरी से मिल करके, जो इसमें का हेड मदरीस हैं, उनसे मिल करके वो बोल रहे थे बीओ के हमको हेड मदरी सिग्नेचर करके दे रहा है। हमको यहाँ जो हाजिरी जो होता है, हाजिरी बना के दे रहा है। तो हम क्या करेंगे? शिक्षक का क्या नाम है जो 4 महीने से नहीं आते? वो अजहरुद्दीन नाम है उसका। चाचा सही बात है, अजहरुद्दीन जो शिक्षक है कभी नहीं आते हैं यहाँ पे? हाँ, 4 महीने से पढ़ाने नहीं आते हैं। हाँ, घर में आज भी नहीं करता है, स्कूल में एकदम। जब स्कूल नहीं आते तो उनको पेमेंट भी नहीं मिलना चाहिए। हाँ, तब अब आप जानिएगा कि परमिट दीजिए से देते हैं ये मिली भगत है, बीओ और हेडमास्टर का मिली भगत से हो सकता है। स्कूल में नहीं आएगा तो उसको परमिट कैसे मिलेगा? हाँ, आप लोग सब लोग गांव के ही हैं? हाँ, और भी कोई लोग हैं? अच्छा, आप यहीं के हैं? 4 महीना से जो अजहरुद्दीन शिक्षक नहीं आते पढ़ाने? नहीं आता है भाई। हम नहीं देखते हैं आता है कि नहीं आता है। चोर है तो चोर का कोई जिम्मेवार है ना? तब वही बात है। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं पढ़ाने नहीं आता है? ना आता, पेमेंट उसको जाता है? अब पेमेंट का हाल हम नहीं जानते हैं, जाता है कि नहीं आता है। अब वो जाने उसका हेड मदरस, बात इतना ही है। तो आप लोग गांव के हैं और सभी बच्चे आप ही लोग के बच्चे नहीं यहाँ पे पढ़ने आते होंगे? जी हाँ, हम लोग गांव समाज के बच्चे पढ़ते हैं। तो आप लोग तो देख सकते हैं, आपके पास ये अधिकार है सचिव को लेकर के आगे देख सकते हैं कि जब वो टीचर नहीं आ रहा है पढ़ाने तो उसका हाजिरी क्यों? तो हम वो बीओ साहब को बोले कि ठीक है, हम मीडिया बुलवाते हैं, ग्रामीण लोगों को सामने हम कल फोन करेंगे, आप आना होगा। तो बोले कि हम बार बार काहे के जाएंगे कदम। तो हम आपका वीडियो कैसे काम है जांच करना का? हम वही कल उनको बोले कि आप हमको हम मीडिया बुलवाते हैं, सारा लोग रहेगा। अब बजाते हम पुलिस भी बुलवाते हैं। जब उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, चोर नहीं है, जब सही आदमी है तो उसको भागने की दिक्कत क्या है? पढ़ाए, अपना ड्यूटी करे। हम बजाते पुलिस का। बीओ भी जांच करने से इनकार कर? हाँ, इनकार कर दिया। बीओ भी कहा कि नहीं, हमको लोग बार बार थोड़े जाएंगे। हालांकि ये जरूर होना चाहिए, बीओ साहब को इस बात पे जरूर गौर करना चाहिए कि अगर बीओ साहब के पास आपके ही क्षेत्र के स्कूल का कोई भी अगर कंप्लेन जाता है तो आपको स्कूल में जाकर के जांच करनी है। ये नहीं कि ऑफिस में बैठे बैठे बड़े बड़े भाषण कर देनी है। बाकी देखिए, ये मदरसा के आगे जो है एक नोटिस चिपकाया गया है जिसपे लिखा गया है राज्य के सरकारी विद्यालयों में अनाधिकृत प्रवेश वर्जित करने के संबंध में। यानी कि बिना आदेश के जो है इस मदरसा में प्रवेश नहीं करना है। हम नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन इसको जो है अंदर से ताला भी बंद कर दिया गया है, लोगों को भी नहीं जाने दे रहा है। लोग मतलब हम नहीं जा सकते हैं, यहाँ के लोग तो जरूर जा सकते हैं, जिनके बच्चे इसमें पढ़ते हैं वो जा करके अपने बच्चों को देख सकते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं या बाउंड्री छुड़प के जो है खेल रहे हैं। ये देखने का अधिकार इन लोगों का। इन लोगों से भी जो है अधिकार छीन लिया गया है। इस मदरसा में कभी पेरेंट्स मीटिंग होती है? जी नहीं, कभी नहीं देखे हम। कभी नहीं होती? कभी नहीं।
कभी मीटिंग में हम लोग को नहीं बुलाया जाता है। अभी भी हम लोग जो खोल रहे हैं गेट खोलने के लिए, तो गेट नहीं खोला जा रहा है। हाँ, वो जान रहा है कि हाँ ये हमारा सच्चाई जो है आ जाएगा सामने, इसलिए कि अपना सच्चाई छुपाने के लिए दुरुपयोग पैसा उठाने के लिए सब टीचर और हेड मदरस और इसको लेकर के बीओ के ऊपर यानी डीओ के साथ डीओ साहब के पास कभी गए थे? हाँ, डीओ साहब के पास गए थे, हमें आवेदन दिए हैं मोतिहारी जिला शिक्षक पदाधिकारी के पास। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, अभी कार्रवाई नहीं हुआ है। हाँ, हम कल ही गए थे, तो बीओ साहब जो है कल ही लोग मिला करके आ करके जो है उनको मालूम हो गया कि हम मीडिया बुलवाएंगे, सारे ग्रामीण को जमा करेंगे, इसलिए वजह से जो है ये कागज अंदर से ताला मार दिए हैं। हाँ, हालांकि बिहार के लगभग सभी स्कूलों का यही स्थिति है कि शिक्षक जब मर्जी जब तब जाते हैं, लेकिन उनका जो है पेमेंट रुकता नहीं है, समय से उनका पेमेंट जरूर आ जाता है। यह है बिहार की शिक्षा विभाग का घोटाला। बाकी हम यहाँ के डीएम सर से बोलेंगे कि अगर ऐसी घटना किसी भी स्कूल में होती है तो आप इस पे संज्ञान लेकर के इस पे कार्रवाई जरूर करें। यहाँ से पटना तक हमारा इलाज चला है, इंजरी ग्रीवियस है, उसका बेल खारिज हो गया है, मोतिहारी न्यायालय से पटना चला गया है, तो 4 महीने से भागा हुआ है। शिक्षक है और आपका माथा फाड़ दिया, मतलब पढ़ाते हैं कि तो ये सरकार जो है वेतन बढ़ा दिया है, पैसा ले रहा है लोग, अब गरीब पैसा के दम पर पैसा के दम पर